दोस्तों नमस्कार। पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पार्ट 1 सेशन 2022 से 25 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो में हम एप्लीकेशन को भरने से लेकर के प्रिंट और पेमेंट तक पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, जो कि आप अपने फ़ोन से भी कर सकते हैं। आप अपना फॉर्म खुद से भी भर सकते हैं एडमिशन वाला। तो चलिए नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, बहुत सारा ऐसे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन यूजी एडमिशन। तो दोस्तों यूजी में यहाँ पे 2 कैटेगरी के आते हैं। यहाँ पे रेगुलर बेस पे हैं जो कि बीए और बीएससी बीकॉम, और एक आता है वोकेशनल जो कि आता है बीसीए वगैरह और बायोटेक, इस तरीके का जो ऑप्शन आता है उसके लिए अभी एडमिशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन एडमिशन जल्द से जल्द एडमिशन स्टार्ट होगा। फिलहाल के लिए यह एडमिशन चल रहा है बीए बीएससी और बीकॉम के लिए। जैसा कि यहाँ पे नीचे देखेंगे, मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखलाना चाहूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं पीजी वोकेशन के लिए यहाँ पे कटकुट कर दिया है, और यहाँ पे एमसीए यानी कि रेगुलर वाले आते हैं, और यहाँ पे पीजी यानी वोकेशनल। तो एग्जांपल के तौर पे था, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बीए बीएससी वाला दे रहा है, इसके बाद कुछ दिनों के बाद यहाँ पे वोकेशनल वाला भी ऑप्शन दे देगा। तो फिलहाल हम बीए बीएससी बीकॉम में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, और यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे मेंशन किया गया, टोटल 15 यहाँ पे बतलाई गई है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और यहाँ पे कंटिन्यू फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही कंटिन्यू फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा, आपके पास इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। 5 से 7 मिनट में इस वीडियो को हम अपने मोबाइल फ़ोन से ही भर के दिखला देंगे। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप किस बोर्ड से आप पास किए हैं इंटरमीडिएट, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे जिस भी बोर्ड से आप पास किए हैं तो उस बोर्ड को आपको सेलेक्ट कर लेना है। बिहार बोर्ड से तो बिहार बोर्ड, या फिर सीबीएसई तो सीबीएसई, या फिर अदर बोर्ड महाराष्ट्र गुजरात या जो भी बोर्ड हैं उसमें जहाँ से भी पास किए हैं 12th वहाँ का सिलेक्ट कर लेना रहेगा। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको 12th का वर्ष पूछा जा रहा है कि आप किस वर्ष 12th पास किए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा है, बहुत सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे 2020, 21 या 22 आप जिस भी वर्ष पास किए हैं उस वर्ष को यहाँ पे सिलेक्ट करना रहेगा। फिलहाल के लिए मैं बात करूँ 2022 में मैं पास किया हूँ, इसलिए 2022 को मैं फिलअप करना चाहता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट वैसे होते हैं 2021 में पास किए, एडमिशन नहीं लिए, तो उनके लिए 2021 को सिलेक्ट करना रहेगा। तो चलिए हम फिलहाल के लिए 2022 सेलेक्ट करें, क्योंकि हमने 2022 में पास किया है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे इंटर योर रोल कोड और रोल नंबर, जो कि 12th वाला यहाँ पे पूछा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको रोल कोड है तो आपका मार्कशीट पे जो भी रोल कोड है उसके, या फिर एडमिट कार्ड पे 12th वाला यहाँ पे भर देना है। उसके बाद रोल नंबर को आपको यहाँ पे भर देना है 12th वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रहा है कि दोबारा उसी को भरना है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर से मैं आपको बोलना चाहूँगा, यहाँ पे रोल कोड और यहाँ पे रोल नंबर आपको भर देना है। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे एक कैप्चर देखने को मिल रहा है। इस कैप्चर को यहाँ पे नीचे में खाली बॉक्स है, इसमें भर देना। यदि आपको कैप्चर समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पे एरो वाला बटन दिया गया, इस पर क्लिक करके कैप्चर को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हमारा कैप्चर चेंज हो चुका है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों कैप्चर चेंज करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कैप्चर को आपको फिलअप कर लेना है, जो कैप्चर यहाँ पे दिया गया इसे भर लेना। उसके बाद यहाँ पे यस कर देना, उसके बाद प्रोसीड फॉर्म पे क्लिक करना है। तो चलिए इन सभी डिटेल्सों को हम भर लेते हैं, उसके आगे का प्रोसेस हम आपको दिखलाएंगे। दोस्तों जैसे ही हम आगे बढ़े हैं हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाता है। आप ऐसे सेव करना चाहते हो तो सेव कर सकते हो, वरना इसमें कोई बात नहीं, इसे नोट भी कर सकते हो या फिर नेवर भी कर सकते हो। ये यदि सेव करना चाहते हो तो आपके मोबाइल में पासवर्ड सेव हो जाएगा। तो चलिए हम इसे नोट कर देते हैं, हमें सेव नहीं करना है। उसके बाद हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस तरीके का जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, उसके बाद नीचे यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। एक आप बोला जा रहा है कि आप बैक करना चाहते हैं, यदि आपसे मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ से क्लिक करके, यहाँ वाला क्लिक करके आप बैक हो सकते हैं, या फिर सही है तो इस बटन पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो चलिए मेरा सही है तो मैं इस बटन पे, यस वाला बटन पे आगे मैं बढ़ जाऊंगा। जैसे मैं आगे बढ़ा दोस्तों हमारे पास इस तरीके का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, कैंडिडेट नेम। तो दोस्तों सबसे पहले आपका जो भी नेम है मार्कशीट पर या सर्टिफिकेट पर 10th में या 12th में जो भी है, उसे आपको यहाँ पे फिलअप कर लेना होगा। यहाँ पे अपना पिताजी का नाम भर लीजिएगा, यहाँ पे मम्मी का नाम भर लीजिएगा, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भर लीजिएगा, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है। यहाँ पे लिंग भर लीजिएगा कि आप फीमेल हैं, मेल हैं, या फिर जो कुछ भी है यहाँ से भर लेना है। या फिर थर्ड ऑप्शन वाला भी रहता तो यहाँ पे बहुत कम ही लोग रहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे धर्म के बारे में पूछा जा रहा है, आपका रिलीजन क्या है, जो भी आपका धर्म है उससे आप सेलेक्ट कर लीजिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है, जैन जो भी है उसे आपको सेलेक्ट कर लेना रहेगा। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है, तो कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे कैटेगरी में मैं जैसे ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो
तो हमारे पास 4 से 5 ऑप्शन आ जाता है। एसी में है तो एसी को सिलेक्ट कीजिए, एसटी है तो एसटी को, और BC2 है तो BC2 को सिलेक्ट कीजिएगा, BC1 है तो BC1 को सिलेक्ट करना है, या फिर जनरल में आते हैं तो जनरल को सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम BC2 को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरे नंबर पे आ रहा है कि सब कास्ट। यहाँ पे सब कास्ट यानी सब कैटेगरी में यानी उप श्रेणी में पूछा जा रहा है तो आप क्या हैं। तो यहाँ पे यदि गर्ल्स हैं तो आपको एक चीज़ मैं आपको बतलाना चाहूँगा, यदि गर्ल्स हैं तो आपको इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना रहेगा। और यहाँ पे विकलांग वाले ऑप्शन के लिए 3 ऑप्शन दिया गया, ठीक है, यहाँ पे विकलांग वाले के लिए रखा गया है। तो इन तीनों ऑप्शन में विकलांग वाला रहेगा, और आपको यदि विकलांग नहीं है तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर देना। तो चलिए नॉट एप्लीकेबल पे हम क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कहा जा रहा है क्या आप अल्पसंख्यक श्रेणी से हैं, यदि हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो आपको कर देना है। तो चलिए हम इसे नो पे ही क्लिक रहने देते हैं। उसके बाद दोस्तों नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है कि देख लीजिए, एक चीज़ में आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और देखना भी है। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका मूल निवास कहाँ के हैं, यानी किस राज्य के निवासी हैं। तो यहाँ पे आप अपना निवासी सिलेक्ट कर लेना है, स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। आप बिहार स्टेट से हैं या फिर अदर स्टेट से हैं, तो जहाँ से भी हैं, आप गुजरात से, महाराष्ट्र से हैं या जहाँ से भी हैं उसे सिलेक्ट करना है। तो चलिए हम यहाँ पे बिहार से सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद एक चीज़ और मैं आपको बतलाना चाहूँगा, ये जो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं स्टार मार्क, जहाँ स्टार मार्क दिया है उसे आपको भरना जरूरी है, जहाँ स्टार मार्क नहीं है उसे आप नहीं भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम यहाँ पे भर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है मूल निवास प्रमाण पत्र, यदि है तो डालिए, नहीं है तो नहीं डाल सकते हैं। वैसे आपके पास में होगा सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र आप सभी के पास में होगा ही होगा। यहाँ पे कहा जा रहा है आपके पास आधार संख्या है तो यस कीजिए, नहीं है तो आप यहाँ से नो भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यस तो यस, नहीं तो नो कर दीजिए। यहाँ पे कहा, या फिर ब्लॉक हो गया। यहाँ पे कहा जा रहा है आधार संख्या, तो उसका जो रिसिप्ट होता है, जो आपने अप्लाई किया उसका जो रिसिप्ट होता है तो वो भी है तो डाल दीजिए, नहीं है तो छोड़ छाड़ दीजिए। वैसे इसको भरने से कोई मतलब भी हमें नहीं दिख रहा है, ठीक है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस यानी आप और वर्तमान एड्रेस दोनों आपको पूछा जा रहा है कि यहाँ पे परमानेंट का मतलब कि आपका जो घर है वहाँ जो फिक्स रहेगा वो एड्रेस, और दूसरा है कि आप कहीं और रह करके पढ़ाई कर रहे हैं। यदि आप दोनों को सेम ही एड्रेस है तो आपको सेम कॉपी वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे पूरा डिटेल्स को हम भर लेते हैं। दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं हम अपना एड्रेस को हम भर चुके हैं, वैसे हम आपको एग्जांपल के तौर पे हम बतला रहे हैं। इसे आपको भरना है, आपको विलेज, पोस्ट और PS, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना रहेगा। तो जो भी आपका एड्रेस है उससे भर लीजिएगा। यदि आपका सेम एड्रेस रहेगा यानी परमानेंट एड्रेस भी और वर्तमान एड्रेस दोनों सेम है तो आपको यहाँ पे सेम वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, यानी कॉपी ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिलअप हो गया, जैसा कि देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ पे मैं आपको देना चाहूँगा। आपका जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर मतलब आपके पास से एक्टिव है, यानी जिस पे मैसेज आता है, जिस पे रिचार्ज है, वही नंबर को आपको यहाँ पे भरना है। और ये जो नंबर है आपको बाद में भी काम देगा, इसलिए इस नंबर को, वैसा ही नंबर को आप भरना है, ठीक है। और उस नंबर को दोबारा से फिर से यहाँ पे फिलअप कर देना। और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी है तो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे भर दीजिएगा और दोबारा फिर से उसी ईमेल आईडी को यहाँ पे भर देना है। उसके बाद जैसे ही ईमेल आईडी भरते हैं दोस्तों, नीचे का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पे कहा जा रहा है 10th का डिटेल्स आपको मांगा जा रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि आप किस वर्ष आप 10th पास किए हैं। तो यहाँ पे 2020 में पास किए, 19 में पास किए, 18 में पास किया, आप जिस भी वर्ष पास किए। तो दोस्तों मैं 2020 में पास किया हूँ, इसे 2020 को सिलेक्ट करूँगा। कुछ स्टूडेंट 2019 या 2018 में भी पास करके छोड़ दिए होंगे आगे की पढ़ाई के लिए, उसके बाद आगे इंटर कंटिन्यू किए हैं तो वो अपना उसी के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यदि 18 में पास किए 18 सेलेक्ट कीजिए, 20 में पास किए 20 को सिलेक्ट कीजिए। मैं 20 को सिलेक्ट करता हूँ, मैं क्योंकि 20 में पास किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बतलाना चाहूँगा आपको, यहाँ पे हाई स्कूल का बोर्ड यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना किस बोर्ड से आप मैट्रिक पास किए हैं। बिहार बोर्ड से किए हैं, महाराष्ट्र से किए हैं, गुजरात से किए हैं, या फिर यूपी बोर्ड से किए हैं, या फिर CBSE से किए हैं, या ICSE से किए हैं। जिस भी बोर्ड से आप सिलेक्ट पढ़े हैं 10th, तो उसे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो यहाँ पर हम बिहार बोर्ड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम बिहार बोर्ड को सिलेक्ट करते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है रोल, यहाँ पे देख लीजिए रोल कोड।
तो दोस्तों यहाँ पे रोल कोड यहाँ पे भर लेना रहेगा। तो रोल कोड यहाँ पे अपना जो भी एडमिट कार्ड में है उस रोल कोड 10th वाला एडमिट कार्ड में या फिर मार्कशीट में भी होगा तो इसे भर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है पूर्ण मार्क यानी कितना मार्क्स मतलब का एग्ज़ाम हुआ था। तो दोस्तों 500 का एग्ज़ाम होता है वैसे तो आपको यहाँ पे 500 भर लेना है, यहाँ पे 500 भर लेना है और 500 में से कितना नंबर आया उसे यहाँ पे भर लेना है। जैसे इसे भरते हैं दोस्तों उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपकी जो डिटेल्स जानकारियाँ हैं, क्योंकि इसे हमने शुरुआत में ही भरा था तो यहाँ पे 12th वाला डिटेल्स आ जाता है। और यहाँ पे दोस्तों 12th में भी ऑप्शन यहाँ पे एक और चीज़ देखने को मिल रहा है कि टोटल कितना मार्क्स आया है, तो इसे भर देना है। जैसे यदि मैं चलिए इसे भर लेता हूँ और भरने के बाद आगे की प्रोसेस में आपको बतलाऊँगा। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं एक और ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे आपको ध्यान देना, इंटरमीडिएट में गणित विषय की पढ़ाई किए हैं, यदि किए हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको बतलाना चाहूँगा कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि बायोलॉजी से लेते हैं और एक्स्ट्रा में मैथ ले लेते हैं, और कुछ स्टूडेंट हैं सिर्फ मैथ लेते हैं और कुछ स्टूडेंट हैं सिर्फ बायोलॉजी लेते हैं। तो कुछ स्टूडेंट हैं दोनों सब्जेक्ट लेते हैं, मैथ और बायोलॉजी, उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन रखा गया। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आप मैथ का पढ़ाई किए हैं तो यहाँ पे यस कर देना है और नहीं किए हैं तो नो कर दीजिए। तो चलिए यहाँ पे मैं यस कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने यस कर दिया। यदि आप चाहते हैं नहीं तो नहीं, यदि आप नहीं किए हैं तो नहीं कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट डिटेल्स आपको देखने को मिल रहा है। क्या कुछ देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको जो फोटो होना चाहिए 20 KB का होना चाहिए, जो कि हमने वीडियो में पहले ही बतलाया था। और यहाँ पे आपका सिग्नेचर जो है वो भी आपको 20 KB में होना चाहिए, जो कि यहाँ पे मेंशन किया गया। दोस्तों हमारे गैलरी में फ़ोटो अपलोडेड है, इसलिए हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देना और यहाँ पे ब्राउज़र वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस को आगे बढ़ाना है, यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए यहाँ पे हम क्लिक करते हैं ब्राउज़र वाला ऑप्शन पे। तो यहाँ पे हमारे पूछ रहा है कि हाँ आपका जो फ़ोटो है वो कहाँ है। तो आप अपने गैलरी के अनुसार से आप जहाँ भी सिलेक्ट किए हैं, जिस भी फाइल में सिलेक्ट किए हैं वहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अपलोडेड बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए हम इसे सिलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम यहाँ से अपना फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ फ़ोटो वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ही होगा फ़ोटो, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और अपलोड करेंगे। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारा फाइल यहाँ पे ओपन हो चुका है। जहाँ भी है जैसा कि आप यहाँ पे मैं आपको दिखलाना चाहूँगा, कैमरा या वीडियो, यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर जो भी है, यहाँ पे जो भी डिटेल्स हैं, जहाँ भी आपका फ़ोटो है वहाँ से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम अपना फ़ोटो को सिलेक्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि मैं आपको फिर से मैं आपको बतलाना चाहूँगा, आपको 20 KB से ज़्यादा फ़ोटो नहीं होना चाहिए। फ़ोटो यदि 20 से ज़्यादा हो जाता है तो आपका अपलोडेड नहीं होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे लाइव ही हम आपको दिखलाएंगे अपलोडेड करके। और यहाँ पे जो ब्राउज़र है यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो चलिए क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आएगा, यहाँ पर लोकल फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे ही लोकल फाइल जो है दोस्तों यहाँ पर चलिए दिखलाते हैं। लोकल फाइल में हम नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको गैलरी या जहाँ भी रहेगा फ़ोटो आप वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो हम अपना देख लेते हैं गैलरी मेरा किधर है, फ़ोटो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपना फ़ोटो को यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे मेरा है और फ़ोटो में, तो यहाँ पे जाकर के हम इसे ओपन करेंगे और यहाँ से अपना फ़ोटो को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और सिग्नेचर भी उसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना रहेगा। तो चलिए इन सभी फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे की प्रक्रिया को हम आपको दिखलाते हैं। दोस्तों उसी तरीके से आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी अपलोड करना है। जैसे ही यहाँ पे मैं बात करूँ फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आपके यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे यस वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना, यहाँ पे टिक मार्क कर देना। जैसे ही टिक मार्क करते हैं उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कैप्चर, और इस कैप्चर को यहाँ पे नीचे में भर देना है। तो चलिए इन सभी कैप्चर को भरने के बाद दोस्तों ऊपर में एक महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है ग्रीन कलर में, इसे आपको सबसे पहले जान लेना है कि यहाँ पे क्या कुछ कहा गया है। तो चलिए इन सभी जानकारियों को हम यहाँ पे देख लेते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपके मोबाइल पर OTP के माध्यम से बोला जा रहा है कि OTP को किसी के साथ में साझा नहीं करना है और कोई भी मांगता है तो नहीं देना। और आपके मोबाइल पर जैसे ही फ़ोटो अपलोड करते हैं, इन सभी डिटेल्स को फिलअप करते हैं तो आपके स्क्रीन पर ID आ जाएगा और पासवर्ड भी वहाँ पे मेंशन करेगा, ठीक है। और मोबाइल पे ईमेल ID पे चला जाएगा, तो वहाँ से आपको स्क्रीनशॉट तुरंत ले लेना। तो चलिए हम इन सभी प्रक्रिया को पूरा करते हैं और हमारे पास ID पासवर्ड अवेलेबल हो जाएगा। तो सेव और यहाँ पे सेव बटन जो यहाँ पे दिया गया, इस सेव बटन पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम अपना पूरा फ़ोटो वगैरह को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
दोस्तों हम अपना फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड किए, हमारे स्क्रीन पर मैसेज आया था, उस मैसेज को यानी उसे स्क्रीनशॉट हमने रख लिया, आईडी और पासवर्ड था, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना रहेगा, लॉगिन करना रहेगा। दोस्तों लॉगिन करने के लिए मुझे यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन दिया जा रहा है एप्लीकेंट लॉगिन, यानी आवेदक अपना लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही यहाँ पे ऑप्शन क्लिक करेंगे तो यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड जो कि स्क्रीन पे था या फिर मोबाइल नंबर पर आया होगा, ईमेल पे आया होगा, उससे आपको भर लेना है। तो यहाँ पे अपना आईडी और यहाँ पे पासवर्ड भर लेते हैं और ये जो कैप्चर दिया है इस कैप्चर को नीचे मुझे भर लेना है, यहाँ पे नीचे भर लेना है और भरने के बाद इस लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। तो चलिए इन सभी लॉगिन करके हम आगे का प्रोसेस अब आपको स्टेप बाय स्टेप बतलाएंगे। दोस्तों हम अपना डिटेल्स को लॉगिन कर लिए। लॉगिन जैसे ही कीजिएगा दोस्तों आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा, जो भी आपका नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद नीचे आने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैं बात करूँ, जो भी डिटेल्स आपने भरी है वो आपको पहला स्टेप में आ जाएगा। यानी मैं टोटल बतलाऊँ तो आपको 7 कैटेगरी से यानी 7 स्टेप से आपको गुजरना रहेगा, तभी आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला और जो प्रोफाइल तो हमारा हो चुका है, अब हमें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स को अपलोडेड करना है। यानी यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो इसे भी हम आपको दिखला सकते हैं, तो चलिए दिखला देते हैं। इसे जैसे हम ओपन करेंगे तो यहाँ पे हमारा पूरा नेम, पूरा जो डिटेल्स हमने जो भरा था यहाँ पे पूरा का पूरा यहाँ पे आ गया। उसके बाद यहाँ पे अपलोड प्रोफाइल वाला ऑप्शन और सिग्नेचर वाला जो ऑप्शन था इस पर आपको क्लिक करना रहता है, जो कि हमने आपको शुरुआत में ही आपको बोला था। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक किए होंगे तो एक नया टैब ओपन हुआ होगा, जो कि आपको यहाँ पे दूसरा जो डॉक्यूमेंट्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ से आ जाएगा। और हमने यहाँ पे ब्राउज़र के माध्यम से अपलोड किया था, तो आप भी यहाँ से उसी तरीके से अपलोड करना है। सिग्नेचर भी हमने अपलोडेड कर लिया। यहाँ पे अपना मार्कशीट को भी अपलोडेड करना है। जो भी मार्कशीट आपसे मांगा जाए, 10th वाला मांगा जाए 10th डालिए, 12th मांगा जाए 12th दीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। आपको यहाँ पे मैट्रिक यानी 10th वाला देना है, यहाँ पे 12th यानी इंटर वाला देना है, अपलोडेड कर देना है। हमने अपलोडेड ऑलरेडी कर चुके हैं ताकि मुझे समय ज़्यादा ना लगे। और यहाँ पे एक चीज़ और आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है, माइग्रेशन नंबर आपको जो आपको है उसे यहाँ पे डाल देना और किस दिन माइग्रेशन यहाँ पे किस दिन रिलीज हुआ था उसका डेट कर दीजिएगा। और यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट को ब्राउज़र के माध्यम पे क्लिक करके यहाँ पे अपलोडेड कर देना, जो कि हम ऑलरेडी अपलोडेड कर दिए। और यहाँ पर शुरुआत में ही कास्ट जो सर्टिफिकेट था कैटेगरी वाला उसे अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्राउज़र बटन पे क्लिक करके आप लोग अपलोडेड कर दीजिए। हमने अपलोडेड कर दिया है। उसके बाद सेव और यहाँ पे अपलोडेड कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही कंटिन्यू आगे वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा एक नया टैब ओपन होगा, जो कि यहाँ पे सेकंड नंबर का ऑप्शन हो गया। तीसरा नंबर अब आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो कि यहाँ पे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना रहता है, जो कि यहाँ पे ऊपर में सबसे पहले मैं आपको दिखलाऊँ तो यहाँ पे 12th किस कैटेगरी से आप मतलब क्या चीज़ लिए थे, आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी लिए थे उसे आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना रहता है। उसके बाद यहाँ पे कितना नंबर आया उसे सेलेक्ट करना रहता है और यहाँ पे आपको पूरा अपना डिटेल्स को फिलअप करना रहता है दोस्त, कि आप यहाँ पे कौन कौन सा सब्जेक्ट यहाँ पे भरना मतलब है, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर आया, तो इन सभी सब्जेक्ट को भर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों सेव और कंटिन्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो चलिए सेव और कंटिन्यू वाला बटन पे हम क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिटेल्स हट चुकी है तो इन सभी डिटेल्सों को भर लेते हैं। चलिए ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर लेना है कि हमें क्या है। तो चलिए हम यहाँ पे मेरा हिंदी था तो हमने हिंदी को यहाँ पे या इंग्लिश जो भी रहेगा आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए, उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए हम इन सभी डिटेल्स को भर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना पूरा डिटेल्स को यहाँ पे भर चुके हैं, इंग्लिश, हिंदी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथमेटिक्स। उसके बाद नीचे आने के बाद सेव टू कंटिन्यू है, इसे हम क्लिक करेंगे और आगे का प्रोसेस हम आपको दिखलाएंगे। दोस्तों आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे अगला स्टेप यहाँ पे आता है। दोस्तों इस अगला स्टेप में आपको क्या करना है, ऑनर्स विषय सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा ऑनर्स लेना चाहते हैं, केमिस्ट्री लेना चाहते हैं, फिजिक्स लेना चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग को सिलेक्ट कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना कॉलेज यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और टोटल 20 से यहाँ पे सिलेक्ट करना रहता है, तो सभी कॉलेज को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो नेम दिया गया, डिस्ट्रिक्ट आप किस डिस्ट्रिक्ट से आप मतलब एडमिशन लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 डिस्ट्रिक्ट है पाटलिपुत्र में, तो पटना डिस्ट्रिक्ट और नालंदा डिस्ट्रिक्ट। हम नालंदा को ओपन सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहेंगे। यहाँ पे जो भी कॉलेज है हम इसे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही ऐड वाला ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे नीचे ऑप्शन आपको आ गया, ऐड हो गया, यानी टोटल हमें 20 कॉलेज को सिलेक्ट करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान देना है, यहाँ पे जो दिया गया देख लीजिए
CONS करके लिखा रहेगा कॉलेज में, उस कॉलेज को 10 कॉलेज कम से कम रहना ही चाहिए। तो उसके बाद टोटल 20 कॉलेज होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐड बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ से हम कॉलेज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए दिखलाते हैं आपको किस तरीके से कॉलेज को सिलेक्ट करना है। तो SPM कॉलेज हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम थोड़ा सा दूसरा कॉलेज हम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ चलिए किसान कॉलेज सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद ऐड बटन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 हो गया। उसी तरीके से हम आगे की प्रोसेस टोटल हम 20 करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा, हम आपको दिखलाएंगे। तो यहाँ पे ऐड करके हमने 3 कॉलेज को सिलेक्ट किया और पूरी कॉलेज को सिलेक्ट करेंगे, सेव कंटिन्यू कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम टोटल यहाँ पे कॉलेज को हम अति कर लिए हैं, भर चुके हैं। उसके बाद मुझे क्या करना होगा, यहाँ पे सेव और कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना और आगे बढ़ेंगे। जैसे ही हम सेव और कंटिन्यू बटन पे आगे बढ़ें दोस्तों, तो यहाँ पे बोल रहा है एफिलिएट कॉलेज कम से कम यहाँ पे 10 होना चाहिए। और तो यहाँ पे 10 सरकारी और 10 प्राइवेट कॉलेज कम से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे चलिए हम टोटल 10 हम कर लेते हैं। उसके बाद आगे का प्रोसेस हम दिखलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, हम अपना 10 सरकारी और 10 प्राइवेट कॉलेज हम भर चुके हैं। उसके बाद हमें सेव कंटिन्यू पे हमें क्लिक करना है, तो करेंगे। सेव कंटिन्यू बटन पे क्लिक जैसे ही कीजिएगा दोस्तों, इस तरीके का आपके पास में आ जाता है ऑप्शन। और यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है पासवर्ड। 300 रुपये आपको पेमेंट लगेगा। पासवर्ड जो आपको ID और पासवर्ड के साथ में जो नंबर था वो यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे फिलअप कर देना और इस गेटवे पे आगे बढ़ जाना है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हम अपना पासवर्ड को भर चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई है ऊपर में। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि आपके बैंक खाते से राशि कट जाए या अथवा आपको भुगतान सफल होने का मैसेज मिला परंतु आपके पास फॉर्म पर भुगतान अपडेट नहीं हुआ है, तो 24 घंटे इंतजार करना है। आपको 24 घंटे के अंदर आ जाएगा। तो चलिए प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे क्लिक करेंगे। दोस्तों प्रोसीड टू पेमेंट गेटवे पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा, इस तरीके का आपको पास ऑप्शन आ जाएगा। आप किस तरीके से पेमेंट करना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, भीम UPI और निफ्टी मतलब नेफ्ट होता है। और यहाँ पे SBI ब्रांच पेमेंट करके, तो आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, यदि कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो कार्ड के माध्यम से, UPI के माध्यम से करना चाहते हैं तो UPI के माध्यम से। और यहाँ पे UPI बटन पे हम क्लिक करेंगे। UPI बटन पे 2 ऑप्शन क्लिक कीजिएगा दोस्तों, तो आपके पास 2 ऑप्शन आएगा। या तो UPI इंटर कीजिए या यहाँ पे UPI QR कोड को यहाँ पे अप्लाई कीजिए। जैसे ही इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, आगे का प्रोसेस हम आपको दिखलाते हैं करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, QR कोड और यहाँ पे आता है इंटर UPI। तो चलिए QR कोड वाला ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही UPI जो है QR वाला पे यहाँ पे जैसे ही इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे स्क्रीन पर आ जाएगा यहाँ पे। तो इसे हम स्कैन करेंगे और पेमेंट करेंगे। तो चलिए इसे हम स्कैन कर दें। दोस्तों यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं हमारा पेमेंट हो चुका है। और यहाँ पे पे बटन पे हमने क्लिक किया था तो हो चुका है। और यहाँ पे ट्रांजैक्शन ID भी हमारा आ चुका है और यहाँ पे सक्सेस भी बतलाया जा रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेंगे और यह ज़रूरी भी है। तो चलिए इसे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। दोस्तों हमने स्क्रीनशॉट भी ले लिया। और यहाँ पे नीचे प्रिंट वाला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे प्रिंट वाला, इस पर प्रिंट करके यहाँ पे आपको प्रिंट कर लेना है, ठीक है। और इस रिसिप्ट को आपको कॉलेज में जमा करना और एक रिसिप्ट और ले लीजिएगा, बाद में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे मतलब 2 कॉपी करवा लेना। तो यहाँ से तो हो गया। अब हम क्या करें, गो टू यहाँ पे कैंडिडेट डैशबोर्ड वाला पे ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे और हमारे डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। जैसे ही डैशबोर्ड पे आएंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले बात थी कि भुगतान तो हो चुका है और हम अपना एप्लीकेशन स्टेटस को हम 7 नंबर वाला ऑप्शन पे क्लिक करके देखेंगे। जैसे ही हम देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है प्लीज़ पे द एप्लीकेशन फर्स्ट, नहीं पेमेंट करने के लिए कहा गया है, लेकिन हमने पहले ही इसे पेमेंट कर चुके हैं और यह सक्सेस भी हो चुका है। तो नेक्स्ट यहाँ पे नीचे आने के बाद एक और ऑप्शन जो है यहाँ पे डाउनलोड करने वाला ऑप्शन है 8 नंबर। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो वही ऑप्शन यहाँ पे फिर से मेंशन किया जा रहा है। और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप के लिए कहा जा रहा है कि आपको यहाँ पे देखना है 8वां स्टेप। तो दोस्तों यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा, तो यहाँ कुछ देर इंतज़ार करना है, 24 से 48 घंटा। यह जो प्रॉब्लम है पाटलिपुत्रा में फ़िलहाल के लिए है, उसके बाद यह प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो चलिए इसे हम देख लेते हैं दोबारा करके। तो नहीं हो पा रहा है, तो हमने पेमेंट करने तक का पूरा प्रोसेस आपको दिखलाया। और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।